Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about monosaccharide. हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मोनो का मतलब क्या है, मोनो कहते हैं वन, सेकाराइड सेकाराइडियम से लिया है, सेकेरियम, और इसका मतलब क्या है शुगर, इसका मतलब क्या है शुगर। तो इसके यानी इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये सिंपल शुगर है, ये सिंपलेस्ट शुगर है। इसको हम क्या नाम देंगे, ये है बेसिकली सिंपल शुगर, सिंपल शुगर है, इसको हम नाम देंगे सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट बात ये है कि दे डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। आपने इसके साथ वाटर ऐड करो तो ये मोर सिंपल नहीं होता, ये सिंपलेस्ट है, इससे दो नहीं बन सकते हैं और ना इसकी हाइड्रोलाइज ना इसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो हम कहते हैं दे डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, do not hydrolyzed, hydrolyzed नहीं होते by addition of water, addition of what, addition of water। अगर आपने इसके साथ वाटर ऐड करें ना तो ये आपको पता है ये क्या नहीं कर सकता है, ये बेसिकली जो है वो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती है। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, दे आर इजिली सोलेबल इन वाटर। ये पानी में क्या होता है, इजिली सोलेबल है, यानी इजिली सोलेबल एंड वाटर, सोलेबल एंड वाटर में ये इजिली सोलेबल है। और अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ये स्वीट एंड टेस्ट है। क्या है बच्चे, ये स्वीट एंड टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट। और आपको पता है इनमें से या तो अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड होगा, अगर अल्डिहाइड नहीं तो या तो इसमें क्या होगा, कीटोन जो है आपको मिलेगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको क्या गया मिलेगा। इसके साथ साथ इसका एक और कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो मैंने इससे पहले भी बात की, इसमें जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, एम्पेरिकल फार्मूला वो किस तरह होगा, एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो है CH2 और CH2O। इसके साथ क्या होगा, CH2O और N, यानी इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा, 2:1 जो है आपको मिलेगा। और अगर हम इसकी बैकबोन, इनमें से बैकबोन कौन होगा, कार्बन इसकी बैकबोन होंगी, कार्बन जो है इसके क्या होगा, बैकबोन होगा, जिसको कहते हैं बैकबोन। अब कार्बन के लिहाज से हम इसको डिवाइड करते हैं कि इनमें से कितने कार्बन हो सकता है। तो आपको अगर ये 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन इनमें से हो सकता है, 7 कार्बन इनमें से हो सकता है। इसकी हम मुख्तलिफ नाम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। लेट्स डिस्कस इट दैट हम इसको किस तरह नाम देते हैं। सबसे पहला जो है ना, आपने एक बात याद रखना है कि इसके एंड में आपने OS का नाम याद करना है, ओज ये सफिक्स है और इसी वजह से आप इसको ऐड करेंगे, आप सीख सकते हैं। नंबर फर्स्ट 3 वाले कार्बन को हम नाम देंगे ट्रायोजिस, ट्रायोजिस में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। फिर टेट्रोजिस में कितने कार्बन होंगे, 4। और फिर अगर देखें पेंटोजिस में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। और अगर हम बात करेंगे हेक्सोजिस, तो हेक्सोजिस में कितने कार्बन होंगे, इनमें से आपके 6 कार्बन। फिर इसके बाद आएगा हेप्टो यानी हेप्टोजिस, इनमें से कार्बन की तादाद कितना होगा, 7 होंगे। अब इनमें से हम कुछ की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। वो स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि कार्बन नंबर 3 ये जो सिंपलेस्ट शुगर है, ये सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये सिंपल मोनोसेकेराइड है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये कौन सा है, ये जो सिंपलेस्ट या सिंपल मोनोसेकेराइड है, इसकी एग्जांपल हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं, ये जो 3 वाला है इसके बुक में एक एग्जांपल है जिसका नाम है ग्लाइसिरल एल्डिहाइड, इसको हम नाम देंगे ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ग्लाइसीरिन, और यह इसमें से 3 कार्बन है। इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और इसकी फार्मूला को भी सीख लेते हैं। तो इनमें से कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है और इनमें से अल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, अल्डिहाइड। तो ये आप इस तरह नजर आएगा, ये आप इस तरह नजर आएगा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है,
यहां पे भी आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, इधर भी हाइड्रोजन नजर आएगा, इधर भी हाइड्रोजन नजर आएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इसको कहते हैं ग्लाइसिरल एल्डिहाइड। इनमें से कौन सा ग्रुप होगा? ये जो आपको नजर आता है इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है। और अगर इसकी फॉर्मूला देख ले तो इनमें से कितने कार्बन है? 3। कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहां पे लिखूंगा H इज इक्वल टू 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3। दिस इज द एग्जांपल इज डन। अब हम आप एक और एग्जांपल देते हैं। उस एग्जांपल का नाम है, यानी बुक में गिवन है, दिस कॉल्ड पेंटोज। पेंटोज में राइबोज का एग्जांपल देते हैं। पेंटोज में किसका एग्जांपल देंगे? पेंटोज में जो एग्जांपल है उसका नाम है राइबोज। तो राइबोज की एग्जांपल यहां पे देते हैं, राइबोज, दैट इज कॉल्ड राइबोज। राइबोज क्या है? ये आरएनए में पाए जाते हैं और ये क्या है? ये 5 कार्बन है। इसको पेंटोज भी कहा जाता है, कार्बन। और इसके हम रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब ये पानी में डाल देते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करते हैं? यहां पे देख लेते हैं कि आपने इसका रिंग स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करनी है। यहां से देख ले इसका रिंग स्ट्रक्चर, ये देखो। और इनमें से यहां पे आपको कौन सा चीज मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन जो है यहां पे आपको मिल जाएगा। अब यहां पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। यहां पे आपके पास कार्बन नंबर 1 CH2 और आपके पास यहाँ OH जो है यहां पे होगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 होगा। और यहां पे आपके पास कार्बन नंबर यानी 1 2 हो गया, 1 2 3 4 और यहां पे आपके पास क्या है? 5। यहां पे क्या बनेगा? आपके पास 5 मिलेगा। आप इसकी OH इसके साथ अटैच करते हैं तो OH किस तरह अटैच करते हैं? यहां पे देखो, यहां पे आपके पास OH अटैच हो गया, यहां पे आपके पास क्या अटैच हो गया? OH अटैच हुआ है। यहां पे अगर देखें तो आपके पास कौन सा चीज अटैच? OH अटैच होगा। क्या अटैच हो गया? ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास OH जो है वो अटैच हुआ। अगर हम यहां से बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्मूला है, यहां से आप देखिए, यहां से तो आपके पास यहां पे कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 और इसके साथ OH अटैच हो गया। हम आपको कितने कार्बन दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4 5। तो इसे ये क्या है? इसको हम बेसिकली नाम देंगे पेंटोज या इसको राइबोज शुगर भी कहते हैं। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे हेक्सोज की, तो हेक्सोज की जब हम एग्जांपल लेते हैं तो वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली इसका एग्जांपल है, वो है राइबोलोज ये हेक्सोज है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी हम यहां पे देख लेते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहां से अगर देख लेते हैं, यहां से ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसको हम यहां से अगर देख लेते हैं तो ये आपको कुछ यूं नजर आएगा। यहां से ये यहां से नजर आएगा इस तरह के, ये इसको इस तरह नजर आएगा, ये वाला इस तरह नजर आएगा। इनमें से यहां पे आपको कौन सा चीज मिलेगा? यहां पे आपको ऑक्सीजन ही मिल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। यहां पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। यहां पे आपके पास यहां से CH3-OH मिलेगा। यहां से आपके पास क्या मिलेगा? यानी हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पे आपके पास कौन सा चीज मिलेगा? यहां पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहां पे आपके पास OH मिलेगा। यहां पे आपके पास कौन सा चीज है? यहां पे आपके पास है हाइड्रोजन, यहां पे आपके पास OH मिलेगा। यहां पे आपके पास कौन सा चीज मिलेगा? H है। यहां पे आपके पास OH मिलेगा और यहां पे आपके पास क्या है? यहां पे आपके पास OH मिलेगा और यहां पे आपके पास क्या आएगा? H। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? किस चीज की स्ट्रक्चर है? ये राइबोज की स्ट्रक्चर है। बट ये दोनों जब पानी में डाल देते हैं 5 और 6 कार्बन, तो ये आपको रिंग स्ट्रक्चर देगा। और इस रिंग को हम क्या कहते हैं? ये DNA में होता है, ये RNA में होता है। ये इसकी क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये इसकी एग्जांपल हो गया। अब हम चूंकि हेक्सोज तो बहुत ज्यादा है, अगर हम देख लेते हैं इसमें हेक्सोज आपके बुक में क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्योंकि हम जानते हैं फ्रक्टोज भी आपको पता है ये क्या है। फ्रक्टोज के साथ साथ अगर हम देख लेते हैं कौन सा और आपको नजर आता है? गैलेक्टोज नजर आता है, गैलेक्टोज नजर आता है। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है ना आइसोमर है। आइसोमर क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों आइसोमर है। आइसोमर क्या है अभी मैं बताऊंगा कि आइसोमर क्या है, आइसोमर क्या है। और ये तीनों जो कंपाउंड है ये इंटरकन्वर्टेबल है। ये क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है। अब मैं बताता हूं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इनमें से दो लेते हैं और दोनों में डिफरेंस करवाते हैं कि किस तरह फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है। इसको गौर से देखते हैं कि इनमें से क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहां से ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल भी हैं। यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ग्लू और कोस की बात कर लेते हैं। इनमें कौन सा ग्रुप होगा? अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड होगा। और यहां पे हम बात करेंगे, किसकी बात कर लेंगे? यहां पे बात कर लेंगे जिसका नाम है फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज जो है ना ये भी 6 कार्बन का, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कीटोन होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहला हम कार्बन वाले के यानी ये वाले ड्रॉ करेंगे, इसके साथ OH ग्रुप अटैच कर लेते हैं, हाइड्रोजन अटैच करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH अटैच करते हैं, OH अटैच करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब क्या करके यहां पे आपने क्या अटैच करना है, यहां पे आपने अटैच करते हैं OH अटैच कर लेते हैं, यहां पे H अटैच कर लेते हैं, यहां पे आपने अटैच करते हैं OH, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे OH अटैच हो जाएगा, यहां पे OH अटैच हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। आप देखो इनमें से ये आपके पास OH ग्रुप नजर आता है, और ये जो आपको नजर आता है ना ये वाला, ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप आपको नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे फ्रक्टोज की बात करेंगे तो उसमें केटोन ग्रुप जो आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन ने OH के साथ ग्रुप बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए, अब अगर नीचे दो हाइड्रोजन हो गए तो नीचे हमने और 3 4 5 और CH2 और OH हमने बनाना है। अब आप जरा और से देख लेते ना क्या करना है, यहां पे हमने क्या डालना है, यहां पे डालना है OH ग्रुप को अटैच कर लेते हैं, यहां पे कौन सा अटैच करते हैं, यहां पे हम अटैच करते हैं H, सॉरी इसको हम यहां से H अटैच करते हैं, यहां पे OH अटैच करते हैं OH, और यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H। अब जरा और से देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो है इनमें से कीटो ग्रुप है, कीटोगो यानी इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, कीटोन जो है ग्रुप नजर आता है। और अब देखो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सेम है, बट अगर आप इसको देखें स्ट्रक्चर वाइज ये डिफरेंट है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, वो कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होता है, सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चे, सेम होता है, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देंगे कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहते हैं आइसोमर, इसको कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमरिज्म, प्रोसेस का नाम है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्योंकि आइसोमेरिज्म की बहुत ज्यादा टाइप्स है, हम थोड़ा सा इस बुक में एक पॉइंट लिखा है, उसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताता हूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, ये तो कंसेप्चुअली क्लियर हो गया, आई होप यू गॉट इट। अब बात कर देते हैं, हाँ इसके साथ एक और पॉइंट भी देखें, मोनोसेकेराइड की जो कलर होगा वो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, आपने शास्त्र के कलर देखो तो आपको व्हाइट नजर है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी आपने याद करना है। अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, लास्ट वन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स ये क्या चीज है, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर से क्या मुराद होता है, इसकी ये आइसोमर्स की एक टाइप है, इसके फिर और बहुत ज्यादा टाइप से, बट यहां पे सब FAC की बात में एक पॉइंट है वो मैं जरा डिस्कस करता हूं। इनमें से जो आपके पास आइसोमर होगा, आइसोमर्स होगा, तो इसकी क्या होगा, जो आइसोमर्स है तो इनमें यानी इसके जो एटम है, यानी इसके जो मेड ऑफ एटम्स, इसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स यानी एटम्स मेड ऑफ आइसोमर्स, तो वो एटम किस तरह होगा, वो एटम जो ज्वाइन होते हैं ना, ज्वाइंड इसको कहते हैं ज्वाइंड अप, इसकी क्या होगा, हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी इसकी जो अरेंजमेंट क्या होगा, यानी डिफरेंट, मैं अभी इसकी एग्जांपल दूंगा, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इसको कहते हैं स्पेशियल, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देंगे स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं इसके अगर बता दूं दूसरा बात कि एटम भी सेम है, बॉन्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट यानी जो एटम है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। मैं और एग्जांपल दूंगा, इसका एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल वर्ड से मैं बताता हूं किसका मतलब क्या है, इसका एक और टाइप है, इसका टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर क्या होता है,
ऑप्टिकल आइसोमर से ये मुराद होता है ऑप्टिक लाइट से लिया है कि इससे लाइट जो है वो पास होता है। अब ये इनमें से क्या होगा, इनमें से ये जो आइसोमर है इनमें से जो एटम होगा वो भी सेम होगा। एटम क्या होगा, सेम होगा। एटम क्या होगा, सेम होगा। काइंड्स ऑफ एटम्स भी सेम होगा। काइंड्स ऑफ एटम्स भी सेम होगा। इनके दरमियान बॉन्ड्स भी सेम होगा। बट इनमें से जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी इसके क्या होगा, हैव डिफरेंट होगा। कौन सा चीज, स्पेशल अरेंजमेंट। इससे मुराद क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट से मुराद है कि जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। यानी एटम की अरेंजमेंट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं एग्जांपल दूंगा। और प्लस इनमें से फिर मिरर इमेज और मिरर इमेज भी बात ही है, विच आपको पता है इम्पॉसिबल, या इसको कहते हैं नॉट इम्पॉसिबल, यानी इसको कहते हैं इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज मैं आपको समझाऊं कि इमेज क्या होता है। विच इस स्टैंड में को देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि इनमें से फिर और दो टाइप्स होते हैं, एनंशियोमर्स और दूसरा जो है ना। तो हम यहां से इस बात को एक एग्जांपल देता हूं, बट इसको जो है ना आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ये कार्बन है। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अभी एक हाइड्रोजन है, एक ही कंपाउंड की एटम भी सेम है, सिर्फ एटम के अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंस होते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं, यहां से आपने एक क्या अटैच करते हैं, Br ब्रोमीन के साथ अटैच है, दूसरे के साथ अटैच है जिसको हम कहते हैं क्लोरीन, और इसके साथ अटैच है फ्लोरीन। अब जरा देखो, ये एक एटम है और ये आपके पास एक कंपाउंड है, और इसकी आप जरा देखते हैं कि वही कंपाउंड आपके पास कार्बन है, इसने H के साथ बॉन्ड बनाए। अब ये क्या करेगा, यहां से आपके पास ये F है, फिर आपके पास ये क्या है, ये आपके पास क्लोरीन है, और फिर आपके पास क्या है, आपके पास ब्रोमीन है। इसका क्या है, ब्रोमीन। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि ये अब आप देखें ना कि इसके मिरर इमेज और नॉन मिरर इमेज में क्या बनता है कि ये इसके अपोजिट नहीं बनता है, ये इसके अपोजिट नहीं होता है, इसको कहते हैं नॉन मिरर। और जब इसके अपोजिट यहां पे बनते हैं तो इसको हम मिरर इमेज कहते हैं। तो यहां पे ये है, ये अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो इनमें से जो स्टीरियोआइसोमर है इसमें एटम यानी सारे बॉन्ड भी है कि आप जरा देखें, इसके सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, एटम भी एक जैसे हैं, बट इसकी अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंस। देखो, कार्बन के साथ ब्रोमीन है और यहां पे कार्बन के साथ क्या है, फ्लोरीन है, बाकी सही है, क्लोरीन ब्रोमीन बाकी सही है। तो ये आपको नजर आता है। एफ की जरा और से देख लेंगे तो ये आपके पास क्या डिफरेंस नजर आता है कि इनमें से एटम की अरेंजमेंट डिफरेंस होते हैं, और जहां जिसमें यानी एटम की अरेंजमेंट डिफरेंस होते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। और इसके फिर ऑप्टिकल है, फिर ऑप्टिकल क्या है, मिरर और नॉन मिरर। मिरर और नॉन मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर वो होता है जिसके अपोजिट, जब इसके दरमियान मिरर लगता है उसकी अपोजिट शेप बनता है, बट ये दोनों क्या है, ये बेसिकली नॉन मिरर है। तो ये